गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू जेई एडवांस सीरीज़। आज हम उसी जो एडवांस के 5 इलस्ट्रेशन जैसे मैं लेके आता हूँ पर डे, तो आज उसी कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 1 और पांचों के अलग अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, जेई एडवांस के ही क्वेश्चंस होंगे। तो पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। इन फिगर शोज अ बॉय थ्रोइंग अ बॉल टूवर्ड्स अ वॉल बी। ये वॉल बी है एट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड यू जो है 20 मीटर पर सेकेंड दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड विद द एंगल ऑफ थीटा दिया है यहाँ से 15 डिग्री। ठीक, इफ वॉल कोलाइड विद वॉल आर कंसिडर्ड इलास्टिक। जो कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। फाइंड वेयर द बॉल विल फाइनली लैंड ऑन द ग्राउंड। फाइनली ये बॉल कहाँ पे लैंड करेगा ग्राउंड पे, ये हमें बताना है। तो देखें तो इसका अभी अगर ये वॉल नहीं होती, ये वॉल नहीं होती तो इसकी रेंज क्या होती। रेंज बराबर आपने पढ़ा है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। यू स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू 15 है, 2 थीटा 30 डिवाइडेड बाई 10। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 400 1/2 डिवाइडेड बाई 10। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, मतलब आ गया 20 मीटर। इसकी रेंज की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। अब अगर रेंज 20 मीटर आ गई तो होगा क्या, पहले वो सारी सिचुएशन देखते हैं। आपने बॉल यहाँ से फेंकी और यह इसके लिए ये पोजीशन दिया है, ये 6 मीटर है और यहाँ पे ये 4 मीटर दिया, ये यहाँ पे कहीं खड़ा है। अब अगर यहाँ से फेंकता तो ये टोटल रेंज कितनी है 20 मीटर, लेकिन गई कितनी है अभी 6 मीटर। अगर ये वॉल नहीं होती, अगर ये वॉल नहीं होती तो ये ऐसे जाती, कुछ कहीं यहाँ पे गिरती। अब ये कितनी दूरी यहाँ पे गिरती 14 मीटर आगे गिरती, तभी टोटल रेंज 20 मीटर हो पाती। लेकिन उसके पहले ही वॉल आ गई। तो अगर उसके पहले ही वॉल आ गई, टकरा यहाँ पे मान लें एंगल थीटा से टकराई है और यहाँ पे वॉल आ गई। अब ये क्या होगा, जितने से ये टकराई है, जितने एंगल से टकराई है ये, उतने से रिबाउंस होगी। इट रिबाउंस बैक, क्योंकि इसको आगे जगह मिला नहीं, आगे वॉल आ गई है। तो आगे जब जगह मिला नहीं तो इसका जो है और इलास्टिक कोलिजन है, इज इक्वल टू 1। इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है इक्वल टू 1। तो अगर इलास्टिक कोलिजन है तो इसका ये मिरर सिमेट्री होगा, मतलब इसको 14 मीटर अब इधर जाएगा, लेकिन इसको यहाँ से यहाँ तक जगह है इसके पास कितनी है, इसके पास तो जगह ये 10 मीटर की है। अब ये 10 मीटर इधर जाएगी, अभी भी इसको 14 मीटर जाना था, लेकिन जाएगी कितनी 10 मीटर। मतलब कि अगर ये वॉल नहीं होती तो 4 मीटर यहाँ इधर जाती, 4 मीटर इधर जाती, लेकिन उसको ये जगह मिल नहीं पाई, ये जगह उसको मिल नहीं पाई। तो जितने एंगल से यहाँ से ये टकरा रही है, सपोज ये थीटा से टकरा रही है, उतने यहाँ से भी ये थीटा से, अगर ये फाई है तो ये भी फाई होगा। तो अब यहाँ पे ये टकरा रही, इसको टकराने के लिए यहाँ पे एक वॉल आ गई, तो 4 मीटर जाना था। अब 4 मीटर इसका फिर मिरर सिमेट्री होगा, इज इक्वल टू 1। इलास्टिक कोलिजन होगा, फिर मिरर सिमेट्री होगा। तो यहाँ से 4 मीटर फिर इधर जाएगी, टकरा के फिर इधर जाएगी। तो फाइनली अगर 4 मीटर इधर जाना था, 4 मीटर अंदर जाएगी। तो ये फाइनली जहाँ पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था वहीं पे जाके लैंड करेगी। मतलब बॉल विल लैंड ऑन दी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहाँ पे बॉल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहाँ पे था, जहाँ से फेंकी गई थी, वहीं पे फाइनली जाके लैंड करेगी। सो दिस वुड बी दी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। और ये कोलिजन में जैसे अभी यहाँ पे इलास्टिक दिया हूँ ना, वैसे इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में भी बात किया है, या पार्शियली इलास्टिक कोलिजन। उस केस में भी ये बहुत सारे वैरायटीज बन सकते हैं कि मैक्सिमम रेंज क्या होगी,
कहाँ पे फाइनली बॉल लैंड करेगी, कितनी हाइट पे ये जाके टच करेगी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जब ये इनइलास्टिक कोलिजन या पार्शियल इलास्टिक कोलिजन होगा। तो जे एडवांस में ऐसे भी इलास्टेशन पूछे जाते हैं। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर कंटिन्यूएशन विद सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है? अ बेरी इज हैंगिंग ऑन अ ट्री एट हाइट 13 मीटर अबव द ग्राउंड and to hit a boy standing 50 meter from the tree throws a stone 10 root 10 meter per second. If he wants to hit the berry in minimum time, find the angle of projection. ये पूछा है। तो आपसे क्या दिया, एक यहाँ पे बेरी है, यहाँ पे ये इस तरीके से बेरी है, एक बॉय है जो कि 50 मीटर बेरी ट्री के 50 मीटर दूर पे खड़ा है और यहाँ से ये इसकी जो हाइट है वो 13 है और जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 50 मीटर है। यहाँ से एक पत्थर फेंकता है इस तरीके से ताकि ये बेरी टूट जाए। तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा की वैल्यू बेसिकली पूछ रहा है यहाँ पे, और ये जो वेलोसिटी दिया है यू की वैल्यू 10 रूट 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो सिंपली क्या करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस में कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आपको पता है, अगर इसको जस्ट ये तोड़ पा रहा है इसका मतलब वो पॉइंट उसको सेटिस्फाइड करेगा। मतलब y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विल सेटिस्फाइड दीज 2 पॉइंट। तो यहाँ पे अगर ये सेटिस्फाइड कर रहा है तो y की वैल्यू 13 बराबर x की वैल्यू 50 इंटू टेन थीटा माइनस जी की वैल्यू 10, x की वैल्यू आपके पास क्या है, x बराबर 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 100 इंटू 10 1000 आ जाएगी। कॉस स्क्वायर थीटा है तो वह ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें। 13 बराबर 50 टेन थीटा माइनस यहाँ पे 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, तो 10 इंटू 2500 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, यहाँ पे 1 2 0 तो कैंसिल, ये 2 0 एक यहाँ से कैंसिल हो गया तो 25 बाई 2। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें। 13 बराबर 50 टेन थीटा माइनस 25 बाई 2 माइनस 25 बाई 2 टेन स्क्वायर थीटा। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, यहाँ पे टेन थीटा है तो ये 26 हो जाएगा। इसको थोड़ा इसको यहाँ पे टेन स्क्वायर 25 बाई 2 10 स्क्वायर थीटा है, इसको इधर ले आएंगे तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो अब इसका सिंप्लीफिकेशन में ये है कि एलसीएम ले लें, अगर तो एलसीएम ले लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे एलसीएम बिकम्स 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 100 टेन थीटा हो जाएगा, माइनस इसको इधर ले आएंगे तो -13 हो जाएगा, यहाँ पे -13 कर दें और इधर इक्वल टू 0 कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, तो आपके पास 100 टेन थीटा हो गया, 100 टेन थीटा माइनस 25, यहाँ पे भी -25 टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे -26। ठीक है, -26 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी -25। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, तो अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई 25
टेन स्क्वायर थीटा, इसको मैं पॉजिटिव रख रहा हूँ, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 51 माइनस 51, तो यहाँ पे प्लस 51 हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा माइनस 10 माइनस 100 टेन थीटा बराबर 0। या इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 25 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 100 टेन थीटा प्लस 51 बराबर 0। अब इसका टेन थीटा के फॉर्मेट में सब कुछ आ गया, तो थीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस टेन थीटा बराबर आएगा, टेन थीटा बराबर माइनस बी मतलब प्लस 100 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 25 इंटू सी की वैल्यू 51 माइनस 4a इंटू सी, ऑलराइट, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 25। तो अगर आप ध्यान से देखें ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 5100, तो ये वैल्यू कितनी 100 प्लस माइनस 10,000 माइनस 5100 डिवाइडेड बाई 50। तो यहाँ से भी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो टेन थीटा की दो वैल्यू आएगी, तो हम प्लस वाला लेंगे या माइनस वाला लेंगे, वो कैसे हम डिसाइड करेंगे वो भी ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हो गया 100 प्लस माइनस ये 4900, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 70, कितना 70 डिवाइडेड बाई 50। अब इसमें ये वैल्यू आ गई, तो अगर ये माइनस करता हूँ तो 30, अगर माइनस करता हूँ 30/50 आ जाएगा, मतलब 3/5। तो टेन थीटा की एक तो ये वैल्यू आ गई 3/5, और दूसरा 170/50, 170/50 मतलब 17/5। तो यहाँ पे ये वैल्यू 1 से कम है, तो टेन थीटा बराबर 3/5। तो थीटा बराबर क्या हो गया टेन इनवर्स 3/5। एक तो ये आंसर है, ये वाला लिया जाए या टेन इनवर्स 17/5 लिया जाए। 17/5 मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी 45 से ज़्यादा होगी, 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे 1 से ज़्यादा वैल्यू है, जबकि इसका रेशियो क्या है, ये 1 का रेशियो है, मतलब जो भी रेशियो आएगा वो 1 से कम आएगा। ये थीटा की वैल्यू क्या हो 45 से ज़्यादा वो 60-70 हो जाएगा। तो इस केस में जो अपना आंसर हो जाएगा टेन इनवर्स, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। अंतर क्या होगा दोनों में, अंतर सिर्फ ये होगा, एक तो ये टकराएगा, अगर ऐसे होगा तो ये ऐसे टकराएगा, दोनों में अंतर। ये भी आंसर सही है, बस थीटा की वैल्यू जो है इट इज़ क्लोज टू 70-80 डिग्री। ये ऊपर से ये नीचे से ऊपर अभी और जाएगा, यहाँ पे ऊपर से नीचे आएगा, दोनों में अंतर ये है। दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 विद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ बॉल रोल्स ऑफ अ स्टेयरवे with horizontal velocity u. The height and width of each step is h and w respectively. If the ball hit the edge of nth step, find the n. बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट क्या सीखना है उस पे बात करते हैं। ये इस तरीके से क्या है आपके पास स्टेयर से एक बॉल यहाँ से फेंकी गई हॉरिजॉन्टली। कैसे फेंकी गई है, हॉरिजॉन्टली फेंकी गई है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री। तो यहाँ पे ये 0 स्टेप, यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप पे आ गया, ये 0 स्टेप है ना, ये यहीं पे ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, लेटेस्ट सपोज ये nth स्टेप है। अब यहाँ से ये बॉल जो है ऐसे चली और यहाँ पे लैंड कर रही है, nth स्टेप पे आके लैंड की है। तो अगर इसकी हाइट h मान लें, एक सीढ़ी की हाइट h मान लें और इसका विड्थ w मान लें, तो यहाँ पे ये इधर पॉजिटिव और नीचे जा रही है नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये वाला माइनस एक्स एक्सिस।
तो ये नेगेटिव जा रही, तो ये जो दूरी अगर nth स्टेप पे लैंड कर रही है तो यहाँ पे जो x में दूरी चली वो क्या हुई, n इंटू डब्ल्यू चली, n इंटू डब्ल्यू चली। और जो हाइट नीचे गई है -n इंटू एच, ये हो गया इसकी पोजीशन। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, इसका मतलब क्या है, दिस पाथ विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल है क्या चीज़, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 2u स्क्वायर जी एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो टेन 0 तो 0 हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो गई माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे ये y की इक्वेशन आ गई। अब अगर ये सेटिस्फाइड कर रहा है इस पॉइंट्स को, इस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो x के जगह हम NW रखेंगे और y की जगह -NH रखेंगे। तो यहाँ क्या रखेंगे -n इंटू एच, -n इंटू एच का होल स्क्वायर बराबर -g इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब NW का होल स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये -NH रखेंगे, y बराबर क्या है -NH बराबर -n इंटू एच माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान 2 इंटू यू स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें ये वैल्यू क्या हो जाएगी -n इंटू एच बराबर -g इंटू n स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखें यहाँ से एक n कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू क्या माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ गई n की वैल्यू हाउ मच 2u स्क्वायर h अपान GW स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ n, this is the value of n, this n is the number of step where this ball will land। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, जस्ट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को सेटिस्फाइड करा करके। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर, आपसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर शोज दी 2 टावर ऑफ हाइट 15 मीटर एंड 18.5 मीटर एट अ सेपरेशन ऑफ 6 मीटर, एट अ सेपरेशन ऑफ 6 मीटर टावर A and tower B। करें फ्रॉम पॉइंट A द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, फ्रॉम द पॉइंट A, ये पॉइंट A मान लें, ये पॉइंट B है, फ्रॉम पॉइंट A टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर बॉल इज प्रोजेक्टेड विद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से ये 12 मीटर पर सेकेंड पे फेंका जाता है, इस तरीके से 12 मीटर पर सेकेंड पे। ठीक है, और ये कह रहा है कि सच दैट इट जस्ट क्लियर पॉइंट सी, जस्ट क्लियर पॉइंट सी का मतलब है ये जस्ट पॉइंट सी को टच करते हुए निकल रहा है। फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल टिल एट रीच द ग्राउंड। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल पूछ रहा है जब ये ग्राउंड पे रीच कर रहा होगा। तो देखिए करने का तरीका क्या है, मुझे ये बात पता है कि इसको यहाँ से जो यहाँ पे जस्ट क्लियर कर रहा है ये दूरी कितनी है, डेट इज 6 मीटर। मतलब x कंपोनेंट क्या है, इसके दो कंपोनेंट u के, ux हो गया, इसको मान लिया uy मान लिया। तो इसका मतलब इट जस्ट क्लियर मतलब 6 बराबर ux इंटू टी, इट जस्ट क्लियर बोला है ना। तो यहाँ से हम क्या ux की वैल्यू हमें दिया है 6 बराबर 12 इंटू टी, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 0.5, t बराबर 0.5 सेकेंड। अब इतने समय में अगर ये फेंका जा रहा है तो 0.5 सेकेंड में यहाँ पे ये पहुँच गया, तो 0.5 सेकेंड में पहुँचा, तो इसका मतलब y में ये कितना दूरी चला है, y में ये कितना दूरी चला, अगर ये 15 मीटर ये 18.575 मीटर है, तो इसका मतलब 3.75 मीटर तो ये चला, y में चला।
इतने ही समय में 3.75 वाई में चला है। इसका मतलब कि अगर हम वाई में ये वैल्यू रखें तो एस वाई बराबर यू वाई टी माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर माइनस ए वाई टी स्क्वायर। तो एस वाई में ये कितना दूरी चला है 3.75 बराबर यू वाई की वैल्यू हमें नहीं पता है, टी पता है 0.5 माइनस हाफ इंटू ए वाई। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जाएगा यहाँ पे, तो ए वाई की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर मतलब 0.5 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू कितनी 5 इंटू 0.25, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी 3.75 बराबर यू वाई इंटू 0.5 माइनस यहाँ पे 0.25 तो 5/4, 5/4 का मतलब 1.25। तो इसको इधर ये इधर पॉजिटिव आ जाएगा तो यू वाई की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यू वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड यू वाई आ गया, एक बात बताएं, अब यहाँ से ये जस्ट इसको टच करते हुए निकल रहा है और इसका मतलब इसका फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन में वो कितना है, यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है। तो यहाँ से जो ये जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है उसका अब हम यूज करेंगे, तब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगी। तो मुझे पता है कि एस वाई बराबर यू आई टी माइनस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे ये माइनस डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे -15, यू आई की वैल्यू 10 इंटू टी हमें चाहिए यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू फेंका ऊपर गया है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे माइनस हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 टी हमें निकालना है। तो यहाँ से टी की जो वैल्यू आएगी उसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू कितनी 15 बराबर 10 टी माइनस 5 टी स्क्वायर या -15 बराबर 0, या टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी अगर देखें तो इसको पॉजिटिव कर सकते हैं 5 टी स्क्वायर माइनस 10 टी प्लस 15 बराबर 0, या बाइनॉम ये इसका जो इक्वेशन इसके टी के रूट्स आएंगे क्या होगी माइनस बी मतलब +10 हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 5 इंटू सी की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू 5, तो यहाँ पे 10 आ गया। अब इसको एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार नेगेटिव लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये प्लस माइनस यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 20 इंटू 15 तो 300 हो जाएगी, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, दिस वुड बी द नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा ये 5t स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे -15 बराबर 10t प्लस -5t स्क्वायर, तो इसको इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो -5t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 15, ठीक है। तो इसको आप फिर माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितनी 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 15 बराबर 0, ठीक। अब ये 5 से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 बराबर 0। अब इसका इक्वेशन निकालना आसान है आपके पास, सिंपल वही करना है, वैल्यू कितना 3 1 जा 3, तो t स्क्वायर माइनस 3t प्लस t कर लेंगे तो -2t आ जाएगा, -3 बराबर 0, तो t कॉमन ले लें तो t -3 एक इक्वेशन हो ये हो जाएगा, यहाँ पे +1 कॉमन ले लें t -3, तो पहला इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन इसका बना तो t की वैल्यू क्या t -3 बराबर 0, t -3 बराबर 0, तो मतलब t बराबर कितना आ गया 3 सेकेंड, ये एक्सेप्टेड वैल्यू है। और दूसरा क्या आ रहा है t +1 बराबर 0, तो t की वैल्यू -1 जो कि रिजेक्टेड वैल्यू है, ये माइनस नहीं लिया जाएगा, सिर्फ ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी वुड बी दी कंसीडर्ड वन। तो आपके पास जो इसका सही आंसर आएगा कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से जब यहाँ पे ग्राउंड पे गिर रहा होगा
उस समय t की वैल्यू कितनी होगी 3 सेकेंड। सो लेट अस डिस्कस लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस सेगमेंट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन में, अ ट्रेन इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, अ बॉय स्टैंडिंग इन द ट्रेन थ्रोज अ बॉल फॉरवर्ड। ऐसे ट्रेन चल रही है, एक बच्चा जो है ट्रेन में ही एक बॉल को फेंकता है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल। बॉय हैज़ टू मूव फॉरवर्ड 1.15 मीटर इनसाइड द ट्रेन टू कैच द बॉल बैक। मतलब कि ट्रेन के रिस्पेक्ट में बच्चा जो है 1.15 मीटर आगे गया है। अगर 1.15 मीटर आगे गया है टू कैच द बॉल बैक एट द इनिशियल हाइट द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज पूछा है। तो मुझे पता है कि जो अगर ट्रेन चल रही है तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो जितने समय तक वो हवा में रही है बॉल, t बराबर क्या होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। 2 इंटू यू की वैल्यू कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, साइन थीटा साइन 60 डिवाइडेड बाई 10, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो 2 इंटू साइन 60 √3/2, तो 2 कैंसिल, मतलब √3 सेकेंड तक तो बॉल जो है हवा में रही है। तो बॉल √3 सेकेंड तक हवा में रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये मान लो कि एक बच्चा है जो अगर u वेलोसिटी से फेंका है तो इसके इस वाले कंपोनेंट में u cos ऑफ 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई √3, ये आपका किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, x डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब u cos ऑफ 60 √3 इंटू √3 ये बराबर किस में होगा, बच्चा जो है उसके विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन जो है 1.15 दौड़ा है, प्लस ट्रेन भी बॉल जब छोड़ दिया आपने तो ट्रेन भी तो चल रही थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना आपके पास हाफ a² ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही थी। अब यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से a की वैल्यू निकालना था। a बराबर u की वैल्यू आपको पता है 10 cos 60 मतलब 1/2 √3 बराबर 1.15 प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू कितना हमें निकालना है इंटू √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आप सभी बच्चे जैसा कि जानते हैं कि डेली 5 क्वेश्चन की डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे सीरीज चल रही है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में हर एक चीज़ देख सकते हैं। इवन आपको जेईई मेंस का जितना 2021 में या 20 में आए हुए क्वेश्चंस हैं उसका पूरा डिटेल सोल्यूशन भी मिल जाएगा। आपको प्रॉपर कंटेंट मिलेगा जेईई और नीट का। तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।